एस्पेक्ट हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। देखो आप सारों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा हुआ तो ये आप इसको कवर कर ले फिर बाद में। ये इसका लेक्चर है एडाप्टर पैटर्न, ठीक है। तो इसमें ये वीडियो आप और पूरी देख ले थ्योरेटिकल डिटेल्स के लिए, और लैब के लिए जो है हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगा। तो जो एग्ज़ाम्पल हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें ये है कि ट्यूटोरियल पॉइंट का ये एग्ज़ाम्पल है एडाप्टर पैटर्न का। और इसमें जो एग्ज़ाम्पल के अंदर हम काम कर रहे हैं उसमें हम एक ऑडियो प्लेयर बना रहे हैं, ठीक है। ऑडियो प्लेयर इस तरह का है कि आप सपोज़ कोई भी आपका एप्लीकेशन है, कोई डेमो एप्लीकेशन है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि वो कोई भी फाइल जो है ना वो प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसको क्या चाहिए, ऑडियो प्लेयर चाहिए। यानी कि हम एक ऑडियो प्लेयर उसका उसका इसके पास रेफरेंस होगा। तो अब ऑडियो प्लेयर को ये फाइल का टाइप और उसका फाइल का नाम दे देते हैं और वो उसको प्ले करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऑडियो प्लेयर है बाय डिफ़ॉल्ट ही सिर्फ MP3 को प्ले कर सकता है, और बाकी जो प्लेयर्स है वो इसके पास दूसरे क्लासेस में अवेलेबल है, जिस तरह MP4 है या VLC है। लेकिन ये इनको डायरेक्टली जो है ना वो कॉल नहीं करना चाहता, राइट। हम ऐसे तरीके से इसको अडॉप्ट करवाना चाहते हैं कि अगर कल को और प्लेयर्स भी आ जाए तो वो भी हम ऐड कर सकें, और साथ ही जो है जो करंट फाइल टाइप जो इसके अंदर सपोर्ट नहीं है तो उसको फिर ये देखे कि आगे दूसरे मीडिया प्लेयर के ऊपर जाए और वहाँ पे उसको क्रिएट करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो एडाप्टी जो इंटरफेस है वो मीडिया प्लेयर का है कि हमारे पास इस ऑडियो प्लेयर के पास जो है ना, अगर कोई इसके पास इनकम्पेटेबल वो आ गया, फॉर्मेट आ गया जो ये प्ले नहीं कर सकता MP3 के अलावा, तो ये फिर क्या करेगा, ये अपने एडाप्टर के थ्रू बाकी जो प्लेयर्स है उनके इंटरफेसेस को यूटिलाइज़ करेगा और अपना जो फाइल है उसको उनके थ्रू प्ले करवा देगा। और सीमलेसली जो एंड एप्लीकेशन है उसको नज़र आएगा कि उसका जो फाइल है वो इसी ऑडियो प्लेयर से प्ले हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंटरनली कैसा हो रहा है कि इस ऑडियो प्लेयर ने मीडिया एडाप्टर के थ्रू दूसरे प्लेयर से वो वाला फाइल जो है ना वो रन करवा दिया जो इसके अंदर सपोर्टेड नहीं था, ठीक है। तो मीडिया प्लेयर जो है ये एडाप्टी है, और इसको जो कंक्रीट एडाप्टर है हमारे पास इस वक्त वो मीडिया एडाप्टर है, और ये हम इससे इसको यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल है तो खुद प्ले कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर मीडिया एडाप्टर को मैं ये कहूँगा कि तुम जो है मुझे इसको प्ले करा के दो, ठीक है। उसके प्ले का मेथड कॉल करूँगा, और इसके प्ले के मेथड के अंदर क्या है कि इसका ये फिर यूज़ करता है काफ़ी सारे प्लेयर्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। इस वक्त 2 प्लेयर्स का सपोर्ट इसके अंदर ऐड हुआ है, MP4 का और VLC का। तो ये उनको यूज़ करेगा, यानी कि मीडिया एडाप्टर के पास किसका रेफरेंस अवेलेबल है, एडवांस मीडिया प्लेयर का। एडवांस मीडिया प्लेयर क्या है, ये इंटरफेस है, और ये VLC को प्ले करने के लिए इस मेथड को यूज़ करेगा, MP4 के लिए ये यूज़ करेगा, और ये पॉलीमॉर्फिक मेथड जो है वो रिस्पेक्टिव प्लेयर्स के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। अब इसमें एक लिमिटेशन है जो मैं आपसे एज ए लैब टास्क बाद में कवर कराऊंगा, और वो ये है कि सपोज़ अगर ये वाला प्लेयर जो है ये तो सिर्फ VLC को प्ले कर सकता है, राइट। तो ये वाला मेथड जो है इसकी आप हम डिफिनीशन देंगे, एक एम्प्टी डिफिनीशन देंगे, लेकिन ये कभी यूज़ नहीं होगा। इसी तरीके से MP4 के अंदर MP4 वाला मेथड यूज़ हो रहा है और VLC वाला कभी यूज़ नहीं होगा, राइट। तो इसको हल करने के लिए आप एंड पे मुझे बताएंगे कि आप इसके साथ कौन सा डिज़ाइन पैटर्न अप्लाई करें तो ये जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग जो करंट कोड है इसका पूरा ये इसी के अंदर अवेलेबल है, मैंने लिंक भी ऐड कर दिए इसकी तरफ यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा डिज़ाइन पैटर्न का एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोड ओपन हो जाता है। इसको मैंने नेटबीन के अंदर सारा इस पैकेज के अंदर इंक्लूड कर दिए जिस तरह हम करते होते हैं, राइट। और ये सारा जो है मैं आपको डेमो एप्लीकेशन से आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, तो आपको इसकी जो वर्किंग है वो समझ आ जाएगी। जो क्लाइंट एप्लीकेशन है यानी कि डेमो, तो उसको सिर्फ ऑडियो प्लेयर का पता है, ठीक है। वो उस प्लेयर को फाइल का टाइप बताता है और फाइल देता है कि इसको प्ले कर दो, और उसका प्लेयर का मेथड कॉल कर रहा है, ठीक है। तो मैं बजाय इसके इसको कोड वाइज एक्सप्लेन करूँ, साथ साथ इसको हम डिबग भी करते हैं और फिर हम इसको लर्न कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम F7 से इसके प्लेयर के ऊपर जाते हैं। अब मीडिया प्लेयर जो ऑडियो प्लेयर है, ये मीडिया प्लेयर को उसके इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है, जो कि इसका डायग्राम में आपको दिखा दूं, ठीक है। ये मीडिया प्लेयर का जो एडॉप्टी इंटरफेस है वो ऑडियो प्लेयर जो है वो इसको भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, और असल एक्चुअल कंक्रीट
तो ये वाला बहुत ज़्यादा लाजमी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये वाला इम्प्लीमेंटेशन ना करें तो भी खैर है, सिर्फ ये है कि ऑडियो प्लेयर के पास ना मीडिया एडाप्टर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये नोट कर ले कि ये एडाप्टिव का इंटरफेस इसके लिए मस्ट नहीं है कि ऑडियो प्लेयर भी इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये इन्होंने जो कोडिंग की हुई है उसके मुताबिक उन्होंने इसको भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हालांकि ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो इसके पास अब ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम MP3 फाइल जो है, जो कि ऑडियो प्लेयर का डिफ़ॉल्ट सपोर्ट है, उससे प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कहते हैं कि ऑडियो प्लेयर तुम ये वाला फाइल प्ले कर दो। अब हम आ गए ऑडियो प्लेयर के अंदर, और उसका प्ले का मेथड कॉल हो गया। फाइल टाइप क्या ही है, वो MP3 है। तो MP3 का ये कहता है कि अगर MP3 का फाइल है तो वो मैं खुद प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा अपना इम्प्लीमेंटेशन है इसका। तो वो इसको इसको प्ले कर देगा, इस फाइल को प्ले कर देगा और वापस चला जाएगा, ठीक है। अब हम इससे MP4 जो है वो प्ले करवाना चाहते हैं, और फाइल का नाम ये है। तो अब हम इसके ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्ले के मेथड के अंदर ऑडियो प्लेयर में इसका सपोर्ट नहीं है। तो अब ये सपोर्ट कैसे गेन करेगा, ये देखेगा कि अगर VLC वाला फाइल का टाइप है या MP4 है। तो अब ये MP4 है, तो ये आप देख लें इसके अंदर जो फाइल टाइप आया हुआ है वो है MP4 का। तो वो इंटरनली यहाँ पे जाएगा, और अब ये क्या कर रहा है, अब इस एडाप्टर है उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है, मीडिया एडाप्टर, और उसको दे रहा है कि मेरे पास MP4 का तुमने एडॉप्शन मुझे देनी है, ठीक है। MP4 वाला प्लेयर जो है, MP4 जो फाइल है उसका जो भी प्लेयर होगा उसके साथ मुझे इंटरफेस जो है ना वो सेट करके देना है। तो मीडिया एडाप्टर क्या करेगा, इसको मीडिया उसकी तरफ सेट कर देगा, ठीक है। तो ये इसके कंस्ट्रक्टर पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा मीडिया एडाप्टर जो है ये कंक्रीट आपका मीडिया एडाप्टर है, ठीक है। तो मीडिया एडाप्टर जो है वो क्या करता है कि ठीक है तुम मेरे कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, तो मैं अपना एडवांस मीडिया प्लेयर जो है उसको यूज़ करूँगा। एडवांस मीडिया प्लेयर के अंदर इस वक्त 2 का सपोर्ट है, आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल सपोर्ट ऐड कर सकते हैं। ये अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं तो ये एडवांस मीडिया प्लेयर का इंटरफेस है, और ये जो करंट प्लेयर इसके अंदर सपोर्टेड है वो इम्बेड हुए हुए हैं। आप चाहें तो ये स्केलेबिलिटी इसका लाइन है, आप जितने प्लेयर चाहें इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस ओवरऑल पैकेज को हम कह रहे हैं कि ये हमारा एडवांस मीडिया प्लेयर का पैकेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हम वापस चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अच्छा ये जो फाइल का टाइप है ये MP4 है, तो इसने MP4 वाले के साथ एडॉप्शन करवा दी है इसकी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, और अब हम वापस जाते हैं। अब जब ये इनिशियलाइज सेट हो गया तो अब हम उसके ऊपर उसका जो मेथड है अब वो एडाप्टेबल हो गया है, और अब हम उसको कहते हैं कि तुम इसको प्ले कर दो। तो अब जब हम इसको प्ले करेंगे F7 के थ्रू, तो हम कहाँ पे आ गए, मीडिया प्लेयर में इसका प्ले का मेथड कॉल हो गया है, और प्ले के मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस वक्त जो एडाप्टर सेट हुआ है वो MP4 वाला सेट हुआ है, राइट। तो अब हम इसको कहते हैं कि तुम प्ले कर दो MP4 को। तो अब ये प्ले MP4 किसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है, ये किस पे जाएगा, ये MP4 वाले प्लेयर के ऊपर चला जाएगा। तो उसके साथ इसकी एडॉप्शन हुई हुई है, प्ले MP4 वाले फाइल पे आ गया और इसने इसको प्ले कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम वापस चले गए, और अब हम इसको कहते हैं कि VLC को जो है ना वो प्ले कर दो। तो अब VLC को जब ये प्ले कर रहा है तो यहाँ पे आके देखता है कि फाइल टाइप मेरा सपोर्टेड नहीं है और इनमें VLC है, तो मैं क्या करूँ, मैं VLC का एडाप्टर जो है ना वो उठा लूँ, ठीक है। तो VLC के एडाप्टर की तरफ ये सेट हो जाएगा। ये अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा टाइप जो है वो VLC का है, तो मैं इसको VLC का एडाप्टर का इंटरफेस दूंगा, ठीक है। तो ये इसने VLC का प्लेयर का इंटरफेस दे दिया, और ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। और अब हम वापस चलते हैं और उसके प्ले का मेथड कॉल करते हैं। तो अब हम एडाप्टर को कहते हैं कि अब तुम प्ले करो, ठीक है। तो अब ये प्ले किससे करवाएगा, VLC से प्ले करवा देगा। FC ये F7 से हम यहाँ पे आ गए, इसने देखा कि अच्छा ये VLC है, तो VLC वाले प्लेयर से इसको प्ले करवा देगा, ठीक है। F7 पे हम चलते हैं। ओहो, ये हम चले नहीं, लेकिन चले नीचे मैसेज आ गया होगा, ठीक है। मैंने F8 प्रेस कर दिया, अच्छा अभी ठीक है। अब जो है हम उसका प्ले का मेथड कॉल कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये F7 से F8 मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है। तो वो डायरेक्टली हमने गो थ्रू कर दिया। तो अब ये VLC वाला जो प्लेयर है, यहाँ पे आप मैसेज बेशक देख लें कि प्लेइंग VLC फाइल, और ये उसका फाइल का नाम था, ठीक है। तो उसने VLC प्लेयर से उसको प्ले करा दिया। अब हम एक ऐसा फाइल टाइप दे रहे हैं जो अनसपोर्टेड है, ठीक है, AVI का किसी भी अंदर वो सपोर्ट नहीं है। तो अब ये कैसे हैंडल होगा, हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं कि ठीक है अगर ये मैं प्ले कर रहा हूँ इसको, तो मैं ये मेरा डिफ़ॉल्ट सपोर्ट में भी नहीं है, और मेरा जो एडवांस मीडिया प्लेयर है उसके अंदर भी इसका सपोर्ट नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ये वाली मीडिया जो है मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता और ये इनवैलिड है, ठीक है। तो ये इसको मैसेज को प्रिंट कर देगा। तो ये जो है हमने पूरा इसको प्रिंट कर दिया, इसका रन कर दिया हमने। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा
कि प्लेइंग MP3 फाइल, और ये मैसेज किसने दे दिया, ये ऑडियो प्लेयर ने खुद दे दिया। फिर जो प्लेइंग MP4 फाइल है ये किसने दे दिया, ये MP4 प्लेयर जो था, जो कि सब क्लास है एडवांस, जिसने इम्प्लीमेंट किया है एडवांस मीडिया प्लेयर को, तो उसके अंदर जो प्ले MP4 वाला मेथड था वो रन हुआ है और उसने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया। फिर इसी तरह VLC वाला जो है, जो VLC प्लेयर के अंदर प्ले का मेथड है, उसने ये प्रिंट कर दिया कि प्ले VLC मेथड जो है, ठीक है। और एंड पे जो नॉन सपोर्टेड था, तो ये ऑडियो प्लेयर खुद कह रहा है यहाँ पे कि मैं इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो ये आप कोई दूसरा फॉर्मेट दिया करें। तो अब आते हैं इसके लैब टास्क के ऊपर कि अब आपने इसमें लैब टास्क क्या करना है। तो एक तो ये कर दे कि आप ये जो करंट ऑडियो प्लेयर है इसी के अंदर MP3 के अलावा कोई और ऑडियो फॉर्मेट जो है उसका सपोर्ट ऐड कर दे, ठीक है। वो आप कैसे ऐड करेंगे, वो काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये एक इमेज में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये काफ़ी सारे ऑडियो फॉर्मेट्स हैं। तो अब इस ऑडियो फॉर्मेट में मैं चाहता हूँ कि आप जो है एक डिफ़ॉल्ट जो प्लेयर है ऑडियो प्लेयर जो है, ठीक है, उसमें MP3 भी प्ले हो रहा हो और उसके अंदर इनमें से कोई एक जो है वो उसको खुद प्ले करता हो। और दूसरा आप ये करें कि कम से कम जो दो और प्लेयर्स हैं ना उनका सपोर्ट आप एडवांस मीडिया प्लेयर में ऐड कर दें। ये दूसरा टास्क है, ठीक है। पहला टास्क किया था कि जो डिफ़ॉल्ट ऑडियो प्लेयर है उसमें आपने इसको ऐड कर देना है, ठीक है, एक और फाइल का सपोर्ट ऐड कर देना है। और दूसरा टास्क क्या है कि इनमें से कोई दो और फॉर्मेट जो है उनका सपोर्ट आपने एडवांस मीडिया प्लेयर में ऐड कर लेना है। तो वो कैसे आप करेंगे वो मैं थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पे उन दो प्लेयर्स का अपना क्लास बनेगा और वो भी इसी तरीके से एडवांस मीडिया प्लेयर के जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन इस इंटरफेस में आपने चेंज क्या करना है, वो जो दो आप नए ऐड करेंगे तो उनके दो और पॉलीमॉर्फिक मेथड जो है वो ऐड कर दोगे कि प्ले प्लाना फॉर्मेट और प्ले प्लाना फॉर्मेट, ठीक है, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट के अंदर। तो आप उनके जो मेथड्स है वो भी अब वो उनका भी सपोर्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा जो लैब टास्क है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और मैं आपसे इससे पूछता हूँ कि किसी को अगर आता है तो मुझे बता दे, और अदरवाइज़ फिर मैं ऑफलाइन करके ना आपको इसका डिटेल बताऊँगा कि आपने इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है। किसी को आता है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। तीनों टास्क हो गए हैं, तो इन टास्क को आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।